हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जेपी शर्मा आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि मैं डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जाता हूं स्टूडेंट्स। तो आज फिर मेरा मिशन है कि फिर मुझे क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है और बड़े डिफरेंट अंदाज से मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएं। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स का अब दूरी नहीं है। विद इन 2 मंथ्स हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो हम डे बाय डे अपनी मेहनत को बढ़ाना हमारा प्रयास है स्टूडेंट्स। तो सभी लोग मिल के प्रयास करो कि अब की बार मैथ्स में अच्छे से अच्छे स्कोर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्कोर करने के लिए प्यारे बच्चों मन से आप लोगों को पढ़ाई करना है। ठंड का मौसम है और अच्छे से आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करें स्टूडेंट्स। और कोई भी आप लोगों को मैथ्स को लेके प्रॉब्लम होती है तो मेरा कांटेक्ट नंबर और मैं बोर्ड पर मेंशन कर दूंगा, और कोई भी मेरी हेल्प की आवश्यकता होती है तो प्लीज कांटेक्ट मी स्टूडेंट। तो जरा चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैथमेटिक्स का बेसिक पेपर है बच्चों, 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स। तो इसमें हिंदी में दिया हुआ है पहले, तो आप लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। HCF of two numbers is 27 and LCM is 162. One of the number is 54. You need to find the other number. तो अदर नंबर क्या होगा आपने फाइंड करना है। जूम मैंने आप लोगों के सामने कर दिया है, तो सिर्फ वेट है आप लोगों का स्टूडेंट्स। करके दिखाएगा इसको सोल्व स्टूडेंट्स। तो HCF दे रखा है, LCM आपको दे रखा है, आपने फाइंड करना है अदर नंबर। तो बड़ा आसान तरीका होता है बच्चों इसको सोल्व करने का। तो आपने जब दे रखा है HCF और LCM, तो फॉर्मूला होता है A क्रॉस B इक्वल टू H क्रॉस L। ओके, A का वैल्यू फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 54, राइट बच्चों। मल्टीप्लाई सेकंड नंबर आपने फाइंड करना है B। इसका HCF आपको दे रखा है 27, LCM दे रखा है 162। बेटा जल्दी से जल्दी सोल्व करने का प्रयास करना है, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, स्पीड भी होना चाहिए। 27 से 2 टाइम, तो 2 से डिवाइड करेगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो B का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 81। ऐसे ही आप लोगों ने कंपटीशन में भी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बड़ा हेल्पफुल होगा आप लोग इस टाइप से सोल्व करते हैं। तो 81 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे, देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में दिया है द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये तो सिर्फ आपने टिक करने वाला क्वेश्चन है, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिगर दे रखा है स्टूडेंट्स। इस फिगर में आपने जो फाइंड करना है POQ का वैल्यू फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ POQ। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, अच्छे से आप लोग जानता है सभी कि स्टूडेंट्स ये टेंजेंट का काम कर रहा है, और टेंजेंट रेडियस के साथ कितना डिग्री एंगल सबटेंड करता है सभी को मालूम है बच्चों, 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। ये आपको 50 दे रखे हैं, तो बच्चे इसका मेजरमेंट क्या आ जाएगा 40। बेटा ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों का लेंथ सेम है, ये 40 है, तो बच्चे ये भी 40 होगा। तो 40 40 80 होगा। टोटल ट्रायंगल का सम क्या होता है 180। 180 में से 80 को लेस कर दीजिएगा बेटा, 100 आ जाएगा 100। तो ऑप्शन कौन सा सही है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस 2√3 कैसा नंबर होगा, आपने बताना है 2√3 इज द, देखिएगा इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल है या होल नंबर। देखो बेटा इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट, जो नंबर लाइन पर हम लोग प्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 0 -1 -2, ये इंटीजर होता है। तो इंटीजर तो नहीं हो सकता। इरेशनल यस बेटा, ये देखिए √2 कैसा है इरेशनल, √3 रैशनल है और 2 कैसा है रैशनल। जब नॉन जीरो रैशनल का मल्टीप्लाई
हम लोग इरेशनल के साथ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आता है इरेशनल। याद रखें स्टूडेंट्स, जब हम लोग नॉन जीरो रैशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से करें तो इरेशनल आता है। रैशनल का मल्टीप्लाई हम लोग रैशनल से करें तो बच्चों आता है रैशनल। ओके, रैशनल का डिवाइड बाय द वे नॉन जीरो रैशनल से करें बच्चे तो ऑलवेज आएगा रैशनल। रैशनल में से रैशनल लेस करते हैं तो आता है रैशनल। तो रैशनल को हम रैशनल में ऐड करें तो बच्चे आएगा रैशनल। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपने लर्न करके रखना है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू कॉइन्स आर टॉस सिमिलटेनियसली एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। जब टू कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस आपको बना के दिखाता हूं। सैंपल स्पेस बनेगा इसका, हेड हेड आ सकता है बेटा, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है स्टूडेंट। ये आएगा सैंपल स्पेस। वो बोला है गेटिंग अ हेड, वन हेड आने का प्रोबेबिलिटी। सर ये वन हेड इसमें भी है, वन हेड इसमें भी है, तो वन हेड आने के कितने हैं फेवरेबल? 2। टोटल क्या है बेटा? 4। तो आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है आपने। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा आसान होता है। इसमें दे रखा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब भी ऐसा केस आपको दिखाई देता है तो प्यारे बच्चों, जब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आपने रखना है a इक्वल टू सी। a का वैल्यू क्या है बच्चे? 3 और c का वैल्यू क्या है बच्चे? k। तो k का वैल्यू क्या आ गया सर? 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस स्टूडेंट्स। तो जरा देखते हैं कि इसका जो टर्मिनेट होगा वो कितने डेसिमल प्लेस पर होगा स्टूडेंट, ये फाइंड करना है। तो आपने सिर्फ क्या चेक करना है मेरे बच्चों? आपने ये देखना है सिर्फ, पहले तो नंबर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, तो ये चेक करेगा 2 और 5 की पावर चेक करता है, दोनों की कॉमन पावर चेक करना है। तो आपने 2 टू पावर 5 है, 5 टू पावर 2 है, तो यहां पे 2 लिख रहा है, यहाँ पे 5 लिख रहा है, तो दोनों का कॉमन पावर 2 हो गया। तो बच्चे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। सिर्फ ओनली कॉमन पावर को लिखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 8, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं क्यूबिक का? तो बेटा जो मैक्सिमम हो सकते हैं क्यूबिक का 3 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। ये तो सिर्फ टिक लगाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके नेक्स्ट, ओके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। बड़ा आसान तरीका है। जब भी आपसे कहे ना ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा, तो समझिएगा इसको, पॉइंट को ए एज्यूम कर लीजिएगा तो ओ ए बन गया। तो ओ ए का वैल्यू फाइंड करना है बेटा, बहुत आसान है। सिर्फ क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 169 आएगा। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? 169 द स्क्वायर ऑफ 13। तो 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। तो 13 ऑप्शन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। देन 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ सर्कल इज दिस वन, द पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस वन, देन 2y द वैल्यू ऑफ y। यानी y का वैल्यू आपने फाइंड करना है। बट आसान तरीके से आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। क्या कहना चाह रहा है? सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल। तो बोला है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर आपको दे रखा है 3,5, राइट। ये हो गया डायमीटर। और बोला है कि एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर, क्या क्या दे रखे हैं? 4,7 एंड पॉइंट दे रखे हैं 4,7 एंड 2,y, यानी 2,y दे रखे हैं और 4,7 एंड पॉइंट है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, जो डायमीटर होता है उसके एंड पॉइंट, ओके, ए और बी आपने एज्यूम कर लिया। और इसका जो मिड पॉइंट होता है ना वो सेंटर होता है। डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा? सेंटर होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो क्या करते हैं, बड़ा आसान तरीका है, 7 को y में ऐड करो, 7 प्लस y, ओके, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5।
तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 में से 7 लेस कर दीजिएगा, y का वैल्यू क्या जाना है 3 स्टूडेंट्स। और इससे भी आसान, बहुत आसान तरीका स्टूडेंट देखेंगे। आपने करना क्या है, जैसे y का वैल्यू फाइंड करना है तो ये y वाला कोऑर्डिनेट देखिए सेंटर का, इसका डबल करें, 5 2 जा 10, 10 में 7 लेस 3 आ जाएगा। ये तरीका है इसको निकालने का स्टूडेंट्स। कभी भी ऐसा केस आए तो ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करना आपने, ओके, यूटिलाइज करना है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ओरिजिन एंड पॉइंट्स, ये आपने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए बेटा पहले इसका प्लॉटिंग कर लेता हूं। देखो बेटा ऐसे प्लॉटिंग करेंगे इसको, ये लाइन कहीं ना कहीं ये तो हो गया बेटा 4,0, यहां पे आएगा 4,0 क्योंकि 1 2 3 ये 4 हो गया। इधर क्या है 0,6 बेटा, ओके, ये हो गया ओरिजिन, 0,0 कोऑर्डिनेट होता है। इस ट्रायंगल का एरिया कोई भी 6 क्लास का स्टूडेंट भी निकाल देगा। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है बेटा, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 1/2 बेस। बेस कितना हो गया 4, हाइट कितने है बेटा 6, तो 2 से 2 टाइम्स 2 6 12, यानी 12 सेंटीमीटर 12 यूनिट स्क्वायर आ गया। कहां ये है क्या, ऐसा सिर्फ ये आपने लिख देना 12 यूनिट स्क्वायर, राइट, 12 यूनिट स्क्वायर आ गया सर, कोई भी सेंटीमीटर मीटर जो भी हो आपके पास। अब इसके बाद करते हैं स्टूडेंट्स, और में भी आपको दे रखे हैं, और वाला केस देख लेते हैं स्टूडेंट। और वाला केस क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन रेशियो टू 1। आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो क्या करना है मेरे भाई, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सेक्शन ए जरा लिख लीजिएगा बेटा, ए का कोऑर्डिनेट लिखता हूं, क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 1,3 और बी का कोऑर्डिनेट है 4,6, 4,6 कोऑर्डिनेट है बी का। और ये जो पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है, ये 2:1 में इसको डिवाइड करता है। तो बच्चे बड़ा आसान है, तो x का वैल्यू निकाल लो पहले। x का वैल्यू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। y का वैल्यू भी ऐसे निकाल लेते हैं, y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा। m1 का वैल्यू दे रखा है मेरे भाई 2, x2 का वैल्यू 4, m2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 1, x1 कह रहा है स्टूडेंट, अपॉन 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। इसको सोल्व करते हैं, 8 प्लस 1 9/3, तो क्या आ गया बच्चे 3। x का वैल्यू क्या आ गया 3। अब निकालते हैं बच्चे y का वैल्यू, तो y इक्वल टू m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 6 हो गया, m2 का वैल्यू 1 हो गया और y1 का वैल्यू होगा 3 अपॉन ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस यानी 2 प्लस 1 3। तो इसको सोल्व करेंगे 6 12, 12 प्लस 3 15, 15 में आप लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, y का वैल्यू 5 आ गया और x का वैल्यू 3 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, क्या क्या बन गया बेटा, x का वैल्यू 3,5 इसमें फिल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स आपने फाइंड करने हैं, बड़ा आसान तरीका रूट्स फाइंड करने का मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं सर, कैसे करते हैं रूट्स, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा बेटा। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस होके बनाना चाहिए। तो क्या बन गया बेटा 3 और 2, पहले बड़ा वाला लिखेंगे उसके बाद छोटा। यहाँ पे साइन कैसा है मेरे भाई 1, माइनस है तो माइनस के अंदर सिंगल 1 लाइन होती है, तो सिर्फ इसी का ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और बाकी ये माइनस है तो माइनस। तो जीरो रूट्स क्या हो गए बेटा +3, तो रूट्स हो गए प्लस का 3 और माइनस का 2, ये रूट्स बन गए स्टूडेंट्स, ओके। देन आपको नेक्स्ट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बोलता है sin थीटा इक्वल टू 5/13, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत आसान है मेरे भाई, फिगर बना लीजिएगा, यहाँ पे थीटा लिख लीजिएगा, यहाँ पे ABC, ओके। sin थीटा इक्वल टू होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये 5/13 है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेगा, ये बन जाएगा 12। कैसे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम होता है AB² इक्वल टू बनेगा AC² माइनस का BC²। AC का वैल्यू आ गया मेरे भाई 13 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू आ गया 5 का स्क्वायर। 169 में से 25 लेस कर दीजिएगा, ओके बच्चे। तो ये हो गया मेरे भाई 144। AB² इक्वल टू आ गया 144, तो AB इक्वल टू इन स्क्वायर रूट मेरे भाई 144।
इसका वैल्यू आ गया 12। तो बेटा ये आ गया मेरे भाई 12। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हैंडराइटिंग जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो मेरे भाई नेक्स्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 45, इसका वैल्यू फाइंड करना है। आपको मालूम है बच्चे tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 का स्क्वायर प्लस sin 45 1/√2 का स्क्वायर। यू नो वेरी वेल, अच्छे से जानते हैं tan 60 का स्टूडेंट्स √3 और √3 का स्क्वायर करेगा तो क्या बनेगा बच्चे 3, और ये बन जाएगा 1/2। जब 3 में आधा जोड़ेंगे तो बन जाएगा बेटा 3.5। 3.5 का मतलब 7/2, ये बन जाएगा 7/2। देन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा 17 नहीं 15 की तरफ। The corresponding sides of similar triangles are in this one. Then ratio of their areas. एरियाज का रेशो क्या हो जाएगा जब साइड्सों का रेशो आपको दे रखा है, तो मेरे भाई एरियाज का रेशो मेरी शॉर्ट ट्रिक में मैंने सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है स्टूडेंट। जब आप लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी यहां पे बताता हूं स्टूडेंट, जब भी आपको ना एरिया का रेशो फाइंड करना है तो लिखेंगे A1/A2, ओके, इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर। तो 3/4 का बोल दीजिएगा ये होल स्क्वायर, तो बन जाएगा 9/16। तो ये रेशो की बात करेंगे तो 9/16 आपका जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बेटा कभी आप लोगों का सिलेबस से हट गया है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे जनरल जब भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना कंपटीशन में तो आ सकता है, तो cos 48 और sin 42 दोनों को काट कर दीजिएगा, दोनों का मतलब सेम होता है स्टूडेंट, सेम में से सेम लेस करेगा 0। सर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। जब भी याद रखें, जब भी प्लस माइनस में होता है तो 0। अब जब मल्टीप्लाई में है, देखो दोनों को ऐड करके देखो, 48 में 52 ऐड करूंगा तो सर 90 आएगा। तो कंप्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे का। जब भी दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और दोनों के बीच में साइन प्लस का या माइनस का आता है तो उसकी वैल्यू बेटा 99% केसेस में 0 होता है। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया तो बेटा मल्टीप्लाई में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1 आएगा जब दोनों कंप्लीमेंट्री होता है एक दूसरे का। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सिलेबस से निकल चुका है आपके। ओके, टाइप हो गया है। नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। 20 क्वेश्चन कराने का टास्क है मेरा। A card is drawn randomly from the piles of a card desk of 52 cards. What is the probability getting a black king? तो बेटा ये बताएगा ब्लैक किंग होते कितने हैं। टोटल किंग होते हैं बेटा 4। ब्लैक कलर 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लैक एंड रेड। तो ब्लैक कलर के जो किंग होंगे वो होगा बच्चों 2। टोटल कार्ड कितना होता है मेरे बच्चे 52। 2 1 या 2 2 से 26, तो 2/20 यानी 1/26 आ गया सर जवाब 1/26 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पहुंच चुके हैं। अ ladder 25 meter long just reach the top of the building 24 meter high. Okay, what is the distance of the foot of the ladder from the base of building? ये बेटा ये हो गया बिल्डिंग, देख पा रहे हैं, दिस इज द बिल्डिंग स्टूडेंट्स, और ये हो गया दिस इज द लैडर। लैडर ऐसे खड़ा हुआ है तो आप कितना एंगल बनाती हैं, तो लैडर 25 मीटर लॉन्ग, ये लैडर है 25 मीटर लॉन्ग। ओके, टॉप तक पहुंचते 25, ये 25 मीटर तक पहुंच पाती है। तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो मेरे भाई इस डिस्टेंस को फाइंड करना तो बड़ा आसान है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपने जो फाइंड करना है मेरे भाई ए बी फाइंड करना है, ए बी सी, क्योंकि बी सी हो गया हाइट, ओके, ये हो गया लेंथ ऑफ किसका, ये लैडर का। तो मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेगा तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, ए सी का वैल्यू क्या दे रखा है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, तो मेरे भाई जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स आए ना, कॉन्जुगेटिव जैसे 25 और 24 ये दोनों कॉन्जुगेटिव है, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आए तो मेरे भाई सीधा सीधा नंबर को दोनों को ऐड कर दो, 25 में 24 ऐड करो तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 49। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 49, तो ये तो अच्छे से जानते हैं आप लोग, ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया सर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स।
बड़े आसान तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है स्टूडेंट्स। तो ये ना 3 टर्म्स है, एपी में है, तो आपने बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। याद रखें बच्चों, जब भी आपको कहा जाए कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये एपी में है, मैं बता रहा हूं श्योर आपको बेटा कि ये ना जब भी आपको ऐसा केस आएगा सिर्फ आपको 3 नंबर्स दिया जाएगा। तो 3 की जगह 4 भी दे दिया गया बाय द वे, तो आप 3 वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लीजिएगा, उससे ही आप वैल्यू निकाल लेगा। तो मैं 3 वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। तो 2b कहां पे है बेटा, ये देखो b ये रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 2k माइनस 6 इक्वल टू, दोनों को कर दीजिएगा ऐड, तो 3k फर्स्ट वाली को और लास्ट वाले को k प्लस 2, तो 3k प्लस k 4k, 4k माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 8k माइनस 12, तो k 4k को इधर लाएगा, 8k माइनस 4k इक्वल टू 12, तो 4k दिस इज इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू 12 अपॉन 4। इसका मतलब हो जाएगा k का वैल्यू 3। यस, k का वैल्यू 3 हो गया स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कर चुके हैं 20 क्वेश्चन, और देख लेते हैं स्टूडेंट्स 21 क्वेश्चन। ये 21 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है, और ये आप लोग को मैं दिखा देता हूं एक बार। 21, 22, 23 प्रयास कीजिएगा सोल्व करने का। और आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बच्चों धन्यवाद।